बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर अल मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक पेशावर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल का बर्निंग इशू बना हुआ है, इनफर्टिलिटी। दोस्तों, इनफर्टिलिटी या बांझपन, जब भी इसका जिक्र किया जाता है तो हमारे जहन में आता है कि ये खवातीन से रिलेटेड बीमारी है। लेकिन दोस्तों, आजकल हालिया तहकीक ने साबित कर दिया है कि जितनी ही जिम्मेदार इसमें खवातीन हैं इनफर्टिलिटी में, उतने ही जिम्मेदार जो है वो मर्द हजरात हैं। तो आज हम बात करेंगे मर्दाना बांझपन के हवाले से। दोस्तों, जब हमारे पास क्लिनिक में शादीशुदा जोड़े आते हैं और 1 साल या 2 साल हो चुके हों और उनकी औलाद ना हो रही हो, तो हम ऐसा मानते हैं कि इनको इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। तो इन दोनों को हम जो है वो टेस्ट सजेस्ट करते हैं। वाइफ के लिए जो है अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, और हस्बैंड के लिए सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाया जाता है। दोस्तों, मान लीजिए कि हस्बैंड को अगर सीमन एनालिसिस टेस्ट जो है वो उसका ठीक नहीं आया, तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं, एक एजोस्पर्मिया और एक एस्टिनोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया हम उसको कहते हैं जिसमें हमारी स्पर्म्स की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नील के बराबर होती है, जो कि बिल्कुल सिफर होती है। और एस्टिनोस्पर्मिया में ग्रोथ, मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी होती तो है, लेकिन इतनी नहीं होती जो कि एक प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होती है। दोस्तों, मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं और वो यही पूछते हैं कि जी इसकी क्या वजूहत है, हम हमारे ही साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि हम मर्दाना बांझपन का शिकार हुए, हमारे सीमन एनालिसिस जो है वो ठीक नहीं है, इसकी वजूहत क्या क्या है। दोस्तों, आज हम इसकी वजूहत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी जो मेन वजूहत जो वजह है वो फैमिली हिस्ट्री मानी जाती है। दोस्तों, जिनके घरों में फैमिली हिस्ट्री में पहले इनफर्टिलिटी चली आ रही है और वो उसकी मेन वजह जो है वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करती है। तो ये हो सकता है कि आप में किसी न किसी कपल में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरी जो एक मेन वजह समझी जाती है दोस्तों, वो है मोटापा। मोटापा जो है वो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन जो है वो चर्बी में तब्दील करके एस्ट्रोजन में तब्दील हो जाता है, जिससे होता क्या है कि सेक्स करने की ख्वाहिश जो है वो मर्द हजरात में कम से कम होना शुरू हो जाती है, ऐसे मर्द जो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही इनकी ख्वाहिश कम होती है, इसी तरीके से इनकी स्पर्म्स की जो क्वालिटी जो है वो भी इफेक्ट करती है। और तीसरे उसमें जो हमारी खुराक जो है रेड मीट या फार्मी चिकन, मैं सजेस्ट करता हूँ बहुत से अपने पेशेंट्स को कि आप रेड मीट और फार्मी चिकन से परहेज करें। दोस्तों, ये भी स्पर्म्स की क्वालिटी को ख़राब करने में और मेन स्पर्म्स को डैमेज करने में इनका हाथ काफ़ी हद तक पाया जाता है। इसमें दोस्तों जो मेन वजह एक और सामने आई है वो है सफ़ेद रंग की 3 चीज़ें, जिसमें चीनी, जिसमें नमक और जिसमें मैदा। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये स्पर्म्स के लिए दोस्तों दुश्मन है इसकी, और इनको इससे एहतियात करनी चाहिए हमें कि हम ये चीज़ें कम लें। चीनी की जगह आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं और नमक कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की जगह आप चक्की वाला आटा या ब्राउन आटा आप खा सकते हैं। दोस्तों, आजकल के इस मसरूफ दौर में मैंने देखा है कि ये इनफर्टिलिटी जो है जवानों में बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, और इसकी एक मेन वजह जो मुझे समझ आई है वो ये है कि लैपटॉप जो है जब हम काम करते हैं, बरकज़ात या यंग जनरेशन, तो वो गोद में रख कर लैपटॉप को यूज़ ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री हमेशा कम रहता है, जिसमें हमारे स्पर्म्स जो हैं वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और इसमें खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लैपटॉप रखते हैं और लैपटॉप की गरमाइश से 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे टेस्टिस के टेम्परेचर में इजाफा होता है, जिससे स्पर्म्स की क्वालिटी डैमेज हो सकती है। दोस्तों, आजकल सबसे बड़ा जो वजह है वो एक है तंबाकू, गुटखा, चरस, अफीम, जितनी किस्म के भी नशे हैं दोस्तों, ये भी स्पर्म्स को बहुत
डैमेज करते हैं और मेन वजूहात में इसका भी नाम सर फहरिस्त आता है। कोशिश करें कि किसी भी किस्म के नशे से परहेज करें। दोस्तों ये कुछ जो है वजूहात हैं, इसमें एक मेन वजह जो वजह मुझे जो नज़र आई है वो ये है कि स्टेरॉइड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। आजकल आप देखें कोई भी दवाई, कोई भी बीमारी हो, उसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। जिससे होता क्या है दोस्तों कि हमारी जो स्टेरॉइड्स का बार-बार लेने से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और जिससे अल्टीमेट हमारे स्पर्म्स भी डैमेज होते हैं। दोस्तों आजकल की इस स्ट्रेसफुल लाइफ में, एंजाइटी और डिप्रेशन से भरी हुई लाइफ में स्ट्रेस को भी कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस कम से कम रखेंगे दोस्तों, आपका कॉर्टिसोल कम से कम होगा। आपका कॉर्टिसोल कम से कम होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और आपके टेस्टोस्टेरोन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, आपके स्पर्म्स की क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे, बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, हमारे हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है जो कि हम खाएं और हमारे लिए वो स्पर्म्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने में या उसकी ग्रोथ को अच्छा करने में मददगार साबित हो। दोस्तों सबसे सर फहरस्त, जैसे ही आप सुबह उठते हैं नाश्ते में, इसमें कम से कम 2 एग्स बॉइल्ड, या अगर बॉइल्ड नहीं ले सकते आप किसी भी शक्ल में 2 एग का इस्तेमाल ज़रूर करें। और या तो आप बॉइल्ड ले लें या किसी भी फेस शेप में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एग्स में विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन बी6, जिंक, कैल्शियम, ये चीज़ें सारी मौजूद हैं जो कि हमारे स्पर्म्स की क्वालिटी को बेहतर कर सकती हैं। नंबर 2 पे आता है जो अच्छी खुराक हम ले सकते हैं जो हमारी स्पर्म्स को अच्छा करती है, तो वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में आर्जिनिन होता है दोस्तों, और ये स्पर्म्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर 3, हमारे पास एक बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत सस्ता फ्रूट है जो कि हर वक्त 12 महीने हमारे पास अवेलेबल होता है, और वो है बनाना। दोस्तों बनाना जो है वो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि बनाना में दोस्तों होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है दोस्तों, ये सेरोटोनिन को हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सेरोटोनिन पैदा करने में, और सेरोटोनिन का लेवल जितना अच्छा होगा आपके स्पर्म्स का लेवल उससे भी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा सेरोटोनिन में। दोस्तों केले में मैग्नीशियम भी होता है, और मैग्नीशियम जो है वो दोस्तों अच्छी सी अच्छी स्लीप लाने में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। जितनी आप अच्छी और गहरी पुरसकून नींद लेंगे, आपकी जो स्पर्म्स की ग्रोथ है वो भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसके साथ साथ जो है वो अच्छी हरे रंग की सब्जियां हमेशा याद रखें। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पालक है, जैसे कि सैलेड है, जैसे कि हर किस्म की पालक है, इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये हमारी स्पर्म्स को अच्छा करने में जो है मददगार साबित होते हैं। इसी तरीके से हमारे लाल रंग के जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे अनार हो गया, जैसे हमारे पास गाजर हो गई, जैसे हमारे पास टमाटर हो गए, ये तमाम जो लाल रंग की जो चीज़ें हैं, ये भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली रूटीन लाइफ में लेनी चाहिए। दोस्तों एंड में मैं बात करूंगा होम्योपैथिक तरीका इलाज में। हम होम्योपैथिक तरीका इलाज एक बिल्कुल बेज़रा और कुदरती तरीका इलाज है, और मेल इनफर्टिलिटी में यानी कि मर्दाना बांझपन में इसका 100% क्योर मौजूद है। जैसे ही अगर आप इस प्रॉब्लम से दो चार हैं, अपने नज़दीकी होम्योपैथ किसी भी डॉक्टर से, मुस्तनिद अच्छे डॉक्टर से रुजू करें और उससे अपनी ट्रीटमेंट लें। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 100% क्योर मौजूद है। आखिर में मैं आपसे यही दुआ करूँगा, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता